चलो यार, अब हम एक क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं जनरल एंट्रीज का, और लेके जाएंगे इसको ट्रायल बैलेंस तक। अपने पास कैलकुलेटर में रखो एक, और कैलकुलेशंस भी करते रहना, ठीक है? मेरे पास नहीं है अभी, तो तुम करना, सही है? चलो स्टार्ट करते हैं। यार कोई मसला नहीं, तुम चैट प्लीज ना रखो, कोई चैट बॉक्स मेरे पास ना हर वक्त ऑन नहीं होता। मैं एक ही डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ उस वक्त पे। नेक्स्ट क्लास से मैं 2 डिवाइसेस रखूंगा अपने पास। फिलहाल आप जो है अनम्यूट करके जवाब दो मुझे, ठीक है? अनम्यूट करके जवाब देना मुझे, सही है? अच्छा, स्टार्ट करते हैं यार। कहता है प्रिपेयर्ड जनरल जर्नल ऑफ मिस्टर जेरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014। तो यार देखो, पहली एंट्री क्या कहता है स्टार्टेड इन बिजनेस विद 5,000 इन द बैंक एंड 1,000 कैश। और हमें पता है जब भी वो कह दे हमें कि यार उसने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब कि वो बिजनेस में कैपिटल लेके आ रहा है, राइट? और कैपिटल लेके आ रहा है साथ साथ किस फॉर्म में? 5,000 इन द फॉर्म ऑफ बैंक एंड 1,000 इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, तो हम सिंपली इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? डबल एंट्री हम बनाएंगे इसकी। जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, ये होगी डेबिट साइड, ये होगी क्रेडिट साइड। अच्छा, तो यार देखो, पहली बार हमें क्या कह रहा है ये? सबसे पहले हमें कहता है कि कितने पैसे लेके आए? 5,000 बैंक में और 1,000 कैश में। सबसे पहले काम करता हूँ, मैं कैश को कर देता हूँ डेबिट, कितने से? 1,000 से। और बैंक को कर देता हूँ डेबिट, कितने से? 5,000 से। इन दोनों का सम जो है वो कितना है? 6,000 है। और 6,000 से क्या क्या क्रेडिट हो रहा है? कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। ठीक, ये पहली एंट्री हो गई आपकी। कोई इशू इसमें आपको निखिल? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है। इशू होगा तो मैं बताऊंगा, ओके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है पूरा। चलो ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा यार, फिर देखते हैं आगे क्या बोलता है हमें। फिर हमें कहता है बॉड स्टेशनरी बाय चेक $75। तो स्टेशनरी इसका एक नॉन करंट एसेट ट्रीट कर लो, ठीक है? चेक के थ्रू लेके आया है, तो मतलब कि एक नॉन करंट एसेट गया है और एक करंट एसेट इसका क्या हो गया? गया। एक नॉन करंट एसेट आ गया, एक करंट एसेट चला गया इसका। तो हम इधर लिख देते हैं नंबर 2, स्टेशनरी डेबिट। और किसके फॉर्म में लिया है? चेक के फॉर्म में लिया है। $75 का लिया है। तो बैंक हो गया इसका क्रेडिट, कितने से? $75 से। सही। अच्छा, उसके बाद देखते हैं यार, हमें कहता है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम टी स्मार्ट $2,100। तो इसने टी स्मार्ट से लाइबिलिटी ली है गुड्स की, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड एंट्री। आई गेस थर्ड ही है यार ये। जस्ट अ मोमेंट, हाँ थर्ड ही है बिल्कुल। अच्छा, तो इसने गुड्स लिए हैं, मतलब परचेजेस किए हैं 2,100 की। तो हम लिख देंगे परचेजेस डेबिट 2,100। और चूंकि इसने क्रेडिट पे लिए हैं, टी स्मार्ट है मेरे ख्याल से, तो ये हो जाएगी इसकी लाइबिलिटी 2,100। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे अगर हम देखें, तो आगे कह रहा है फोर्थ पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो इसने सेल्स किए फॉर कैश। तो हमें पता है सेल्स की नेचर क्या होती है? सेल्स की नेचर होती है क्रेडिट, ठीक है? और कैश की नेचर क्या होती है? डेबिट। तो उसने सेल्स कितने की है? 340 की हैं, ठीक है? तो कैश इसका हो जाएगा डेबिट 340, और सेल्स हो जाएंगी इसकी क्रेडिट 340। आगे की अगर हम एंट्री देखें हमारे पास, तो क्या है? पेड इंश्योरेंस बाय कैश 290। तो इसने एक एक्सपेंस पे किया, राइट? एक्सपेंस का नाम क्या है? इंश्योरेंस 290 की इसने पे किया। तो इंश्योरेंस हो जाएगी डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट पे है 290 से। और थ्रू चेक पेमेंट की है इसने, कैश पेमेंट की है सॉरी। तो कैश इसका चला गया, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट 290 से। आगे देखते हैं यार, सेवन्थ को बॉट अ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे हॉट $700। तो कंप्यूटर एक नॉन करंट एसेट आ गया इसका, 7 लिख देंगे यहाँ पे, तो कंप्यूटर हो जाएगा डेबिट। कभी भी हम इसको परचेजेस नहीं लिखेंगे, क्योंकि परचेजेस और सेल सिर्फ गुड्स की होती हैं, ठीक है? कंप्यूटर लिया है इसने जे हॉट से $700 का, तो जे हॉट इसका हो जाएगा क्रेडिट 700 और 700। अच्छा, उसके बाद देखो यार,
8 कहता है पेड एक्सपेंसेस बाय चेक 32। अब इसने कुछ एक्सपेंसेस मिसलेनियस पे किए होंगे, डेट है इसकी 8/32 से चेक के थ्रू पे किए हैं। अच्छा, तो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं डेबिट पे और थ्रू चेक पे किए हैं 32। ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं एक चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ। यार देखो, बड़े बड़े बिजनेस में ना क्या होता है, आप इतने अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे होते। जैसे आपका टी स्मार्ट जो था एक लाइबिलिटी है, जे हॉट जो है आपकी एक लाइबिलिटी है। तो इसके लिए आप जो है क्या करोगे, सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स पे बनाना एक एक वो नहीं है, मतलब कि कंपलसरी नहीं है। तो आप ब्रैकेट में क्या कर सकते हो, क्योंकि आप बेसिक लेवल पे हो, अब आगे बढ़ चुके हो, तो आगे के क्वेश्चंस में आपको सेपरेट अकाउंट्स नहीं मिल रहे होंगे, आपको नाम दिया होगा ट्रेड पेएबल्स या अदर पेएबल। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, क्योंकि आप परचेजेस भी हैं और दूसरे इन्होंने चीज़ें क्रेडिट भी ली हुई हैं, तो हम इनको बस पेएबल के नाम से रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसने क्या किया है, परचेज की, तो ये ट्रेड पेएबल है टी स्मार्ट, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड करते हैं एज पेएबल। कहने का मतलब ये है कि जब मैं आगे जाके अकाउंट बना रहा हूँगा, अकाउंट में मैं क्या करूँगा, अकाउंट में सिर्फ एक पेएबल का अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, पेएबल का अकाउंट बनाऊंगा ताकि मेरे पास जो बैलेंस कैरी डाउन है वो बस एक बार, या मुझे बार बार अकाउंट बनाने की जरूरत ना पड़े। और उसी तरह जे हॉट जो है मेरा, वो भी मेरा क्या है, एक पेएबल है। ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर मैं देखता हूँ 10th को, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सी बिगिंस $630। तो हमने सेल्स की हैं, और हमने की हैं सेल्स क्रेडिट पे। ठीक है। अच्छा, हमने किए हैं 630 की सी बिगिंस को, तो सी बिगिंस हमारा क्या हो गया, रिसीवेबल्स हो गया $630, और हमारी सेल्स क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। ठीक। अच्छा, अब सी बिगिंस हमारा क्या है, एक रिसीवेबल है, राइट। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ रिसीवेबल। अच्छा, अब आगे देखते हैं यार, आगे कहता है 11th को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट 11th। 11th को क्या हुई है, रिटर्न गुड्स टू टी स्मार्ट 550। तो क्या हुआ होगा यार, मैंने परचेजेस रिटर्न की हैं। परचेजेस अगर डेबिट होती हैं तो परचेजेस रिटर्न क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। तो परचेजेस रिटर्न मैंने कर दी आपकी क्रेडिट। अच्छा, उसके बाद क्या है, हमने टी स्मार्ट से लाइबिलिटी ली थी, तो टी स्मार्ट को वापस कर रहे हैं, तो टी स्मार्ट हमारा लाइबिलिटी अब कम हो रही है, तो टी स्मार्ट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टी स्मार्ट हमारा क्या है, पेबल है, पेबल कम हो रहा है, तो हम पेबल भी लिख देते हैं, पहले अमाउंट लिखते हैं 550। उसके बाद ब्रैकेट में लिख देते हैं पेएबल। अच्छा यार, उसके बाद देखो यार 14th, पेड वेजेस बाय कैश। तो मैंने दोबारा एक एक्सपेंस एक्सपेंस पे किया है थ्रू कैश। ठीक है, तो ये 14 को हुआ है 210। 14 को हमने वेजेस पे की हैं तो डेबिट, और कैश के थ्रू तो कैश क्रेडिट। और ये हुई हैं 210 की। सही। अच्छा यार, आगे देखते हैं भाई फिर। 17th को हमने रेंट पे किया है थ्रू चेक। तो 17 लिखते हैं यहाँ पे यार, रेंट हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट, और थ्रू चेक तो बैंक हमारा क्रेडिट। अमाउंट क्या है, अमाउंट अभी हम देख लेते हैं दोबारा। अमाउंट है हमारी 225। फिर देखते हैं 20th को क्या हुआ, रिसीव्ड चेक 400 फ्रॉम सी बिगिंस। ठीक है, तो सी बिगिंस हमारा क्या था, एक सी बिगिंस थी हमारी, एक रिसीवेबल था। इसने 20th को हमें कुछ पेमेंट वापस कर दी है, तो 20th में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसने हमें थ्रू चेक पेमेंट की है तो हमारा बैंक बढ़ गया, बैंक हमारा हो गया है डेबिट। और सी बिगिंस क्योंकि मेरे रिसीवेबल था, मेरा एसेट था, अब रिसीवेबल मेरा कम हो रहा है तो मैं कर दूंगा उसको क्रेडिट कर दूंगा। तो सी बिगिंस मेरा हो जाएगा क्रेडिट। और कितनी अमाउंट पे की है इसने हमें, $400। और ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ कि ये मेरा क्या है, एक रिसीवेबल है।
21 को देखो यार, हमने पे किया जे हॉट को चेक के थ्रू, तो हम जे हॉट हमारे क्या था, एक पेबल था। तो अब पेबल हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जे हॉट को हम कर देंगे डेबिट कर देंगे 700 रुपये से। थ्रू चेक पे किया है तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है। सही है, बिल्कुल। अब जे हॉट हमारा क्या था, पेबल था, तो पेबल क्या हो रहा है, डेबिट, हमने ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद बॉट स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम न्यूज़ लिमिटेड 125। तो मैंने स्टेशनरी परचेज की, एक नॉन करंट एसेट परचेज की अपने बिजनेस के लिए 23 को मैंने स्टेशनरी परचेज की है। तो स्टेशनरी एक नॉन करंट एसेट डेबिट हो जाएगा, बढ़ रहा है। और थ्रू न्यूज़ लिमिटेड को से मैंने ली है क्रेडिट पे, तो ये मेरी क्या है, लाइबिलिटी है, एक पेबल है मेरा, अमाउंट है 125। और चूंकि मेरा पेबल है तो मैं इसको ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ, मेरा ये क्या है, एक पेबल है। अब सेकंड लास्ट देखते हैं, 25 को हमने सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एफ टैंक। अब हमने क्रेडिट पे सेल की है वापस एफ टैंक को, तो एफ टैंक मेरा क्या होगा, एफ टैंक मेरा होगा रिसीवेबल। और सेल्स मैंने की तो इनकम हो गई, तो सेल्स मेरी हो गई क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट क्या है, 645। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि एफ टैंक मेरा क्या है, रिसीवेबल, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ रिसीवेबल, क्योंकि वो बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा जी। अब जरा लास्ट एंट्री देखते हैं इसके बाद। लास्ट एंट्री हमें कहती है 31, पेड न्यूज़ लिमिटेड बाय चेक। तो न्यूज़ लिमिटेड हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी थी, अगर आपको याद हो। तो न्यूज़ लिमिटेड से हमने क्या लिया था, स्टेशनरी परचेज की थी। ठीक है, तो हमने उसको क्या कर दिया, अब पेमेंट कर दी है 125 की। सही है, तो अब क्या होगा, 31 को हम आएंगे, न्यूज़ लिमिटेड की लाइब्रेरी थी, अब कम हो रही तो हो जाएगी डेबिट, और थ्रू चेक किए तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, 125 की हमने पेमेंट की है, इधर भी आ जाएगा 125। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, हम नोटिस करेंगे न्यूज़ लिमिटेड हमारा पेबल था, तो पेबल हमने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। निखिल, आपको यहाँ तक कोई भी इशू था? नहीं, ठीक है, अच्छा, आपकी आवाज़ से कम आ रही है, आई वुड प्रेफर कि अगर आप थोड़ा सा माइक करीब कर लो। सब सेम है सब। अब ठीक है, ओके। तो हमारा पार्ट ए जो था डबल एंट्रीज का, वो हमने कर दिया कवर। अच्छा, अब जरा हम देखते हैं इनके लेजर अकाउंट्स। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब देखो लेजर अकाउंट कैसे फिल करने होते हैं हमें। मैं हेडिंग भी दे सकता हूँ ऊपर, अगर मैं चाहूँ तो, 2 मिनट मुझे दो। अच्छा, तो देखो पहली एंट्री में क्या हो रहा है, कैश की बात हो रही है, बैंक की बात हो रही है, कैपिटल की बात हो रही है। तो मैं इन तीनों के सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैश, यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कैपिटल। ठीक है, अच्छा, अब पहले एंट्री में कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, अमाउंट क्या है 1000 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 डेबिट साइड पे। ठीक है, अच्छा, किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटल की वजह से हो रहा है, तो कैपिटल्स का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बैंक को देखो, बैंक क्या हो रहा है, 5000 से हो रहा है डेबिट, तो यहाँ पे आ गया बैंक में 5000 डेबिट। अच्छा, किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटल की वजह से हो रहा है, तो कैपिटल इसमें रेफरेंस आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट को देखो, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 6000 से, और उसका ब्रेकअप क्या है, 1000 और 5000। तो हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट में 1000 और 5000। अच्छा, ये किन किन वजहों से अमाउंट्स आई हैं रिस्पेक्टिवली, कैश और बैंक की वजह से रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आ गया कैश, और यहाँ पे आ गया जी आपका बैंक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो स्टेशनरी और बैंक की बात हो रही है, तो बैंक का अकाउंट तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, स्टेशनरी का अकाउंट हम अभी बना लेते हैं।
ठीक है, तो स्टेशनरी का अकाउंट हमने अभी बना लिया। और ये बात हमें मेंशन करनी होगी शायद, कि हमें पता होना चाहिए हमारे आसानी के लिए कि ये नॉन करंट एसेट है और ये यहाँ पे बढ़ता है, ऐसी एक बात लिख दी मैंने एक्स्ट्रा। अच्छा, तो देखो एंट्री में क्या हो रहा है, स्टेशनरी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, अमाउंट क्या है 75, यहाँ पे आ गया अमाउंट 75। अच्छा, ये डेबिट किसकी वजह से हो रही है, बैंक की वजह से हो रही है, तो नाम क्या आ गया, बैंक का। अब अगर तुम बैंक की साइड को देखो तो बैंक क्या हो रहा है, 75 से क्रेडिट, तो तुमने बैंक में आया और तुम बैंक में आके तुमने लिख दिया यहाँ पे 75 से क्रेडिट। अच्छा, किसकी वजह से, स्टेशनरी की वजह से, तो यहाँ पे नाम आ गया जी आपके पास स्टेशनरी का। अच्छा, फिर अगर तुम देखो, तुमने क्या किया है, परचेजेस और पेएबल, ये दो एंट्रीज इनकर की हैं, तो तुम्हारे पास इनमें दोनों में से कोई भी एक अकाउंट नहीं, तो तुम दोनों बनाओगे। तो परचेजेस का अकाउंट पहले बना लेते हैं यहाँ पे यार। अच्छा, मैंने कहा था कि यार जरूरी नहीं है कि अब हम जो है हर पेएबल का हर रिसीवेबल का अलग अलग अकाउंट बनाए, हम एक एक ही अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो मैं दूसरे अकाउंट का नाम दे रहा हूँ पेएबल अकाउंट। नेचर इनकी सेम ही काम कर रही होगी, बस अभी अभी एक ही अकाउंट मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो परचेजेस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्या अमाउंट है 2100, 2100 डेबिट हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो किसकी वजह से, टी स्मार्ट जो एक पेएबल है, तो मैं इधर लिख दूंगा टी स्मार्ट, ब्रैकेट में पी लिख दूंगा ताकि मैं अपने आप के लिए आसानी के लिए मुझे पता हो कि कौन है, एक मेरा पेएबल है। अच्छा, फिर टी स्मार्ट के साथ सोचो तो ये एक पेएबल है, ये क्या हो रहा है 2100 से क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 2100। अच्छा, किस वजह से, परचेजेस की वजह से, कोई इश्यू इसमें आपको। नहीं। अच्छा, तो आगे देखते हैं यार, कैश और सेल्स की बात हो रही है, इन दोनों में से कैश का अकाउंट तो है, सेल्स का अकाउंट हमारे पास नहीं है, तो और यार एक सेल्स का अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। अच्छा, सेल्स हुई है कैश पे, ठीक है, तो कैश क्या हो रहा है यहाँ पे, अपने पास 340 से डेबिट हो रहा है, तो हम ऊपर गए कैश के अकाउंट में, हमने लिख दिया यहाँ पे 340 से डेबिट। अच्छा, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, रेफरेंस आ जाएगा यहाँ पे सेल्स का। फिर हम सेल्स के अकाउंट पे आते हैं और सेल्स का इफेक्ट हम लोग राइट करते हैं यहाँ पे, तो सेल्स क्या हो रही है हमारी 340 से क्रेडिट हो रही है, तो यहाँ पे आ गया सेल्स से 340 से क्रेडिट। अच्छा, किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो नाम आ जाएगा कैश का। अच्छा, उसके बाद देखो तो हमने इंश्योरेंस पे किए थ्रू कैश, अब कैश का अकाउंट तो है लेकिन इंश्योरेंस का अकाउंट नहीं है, तो आओ हम बना लेते हैं इंश्योरेंस का अकाउंट भी। अच्छा, तो देखो क्या हो रहा है, इंश्योरेंस अपनी एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्या अमाउंट से, 290 के अमाउंट से, तो यहाँ पे आ जाएगा 290 के अमाउंट। अच्छा, किस तरह से डेबिट हो रहा है, कैश की वजह से, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा कैश का। फिर कैश के अकाउंट पे आप एक देखें तो कैश क्या हो रहा है, 290 से क्रेडिट हो रहा है, तो हम कैश के अकाउंट पे गए, यहाँ पे 290 से हमने कर दिया इस अकाउंट को क्रेडिट। अच्छा, किस वजह से, इंश्योरेंस पे करने की वजह से, तो इंश्योरेंस को आ जाएगा नाम। अच्छा, फिर तुम देखो ये एंट्री हो गई, अब सेवंथ एंट्री पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुमने कंप्यूटर परचेज किया था एक पेएबल्स, जो कौन था, एक जे हॉट था, ठीक है, तो तुम्हारे पास कंप्यूटर का अकाउंट नहीं है, तो तुम कंप्यूटर का अकाउंट बना लो अपने पास, कंप्यूटर, जो तुम्हारा एक नॉन करंट एसेट है, ठीक है। अच्छा, अब कंप्यूटर अपनी एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 700 से, तुम लिख दिया यहाँ पे 700। अच्छा, किसकी वजह से, पेएबल के जो कौन है, जे हॉट है, तो तुमने नाम ले दिया यहाँ पे जे हॉट, तो तुम्हारा एक कौन है, पेएबल है। अच्छा, अब तुम गए अपने पास पेएबल के अकाउंट के अंदर, ठीक है, पेएबल के अकाउंट के अंदर, तो तुम्हें उसका भी नेचर, उसकी भी एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो वो कितने से क्रेडिट हो रहा है, 700 से, तो 700 से यहाँ पे आ गया, और नाम किसका आ जाएगा, किसकी वजह से हम कर रहे हैं इसको क्रेडिट, कंप्यूटर की वजह से, कंप्यूटर परचेज किया है हमने, क्रेडिट पे तो कंप्यूटर आ गया यहाँ पे। कोई इशू इसमें आपको, नहीं। कोई इशू इसमें आपको, नहीं नहीं, सेम है यार, सब अजीब। देख लेते हैं देख लेते हैं, टेंशन ना लो। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, एक्सपेंसेस और बैंक, ठीक है, तो बैंक अकाउंट तो है, एक्सपेंस का अकाउंट नहीं है हमारे पास, तो हम एक एक्सपेंस का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा,
तो अब देखो यार, एक्सपेंस का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किस अमाउंट से, 32 के अमाउंट से। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 32, और नाम किसका आ जाएगा यार, बैंक का नाम आ जाएगा, क्योंकि बैंक की वजह से हो रहा है। अब मुझे एक सेकंड दो, मैं ज़रा ये वापस एक, जस्ट अ मोमेंट, दोबारा यार एक बार कॉपी कर लूँ। अच्छा, ठीक है। तो हम कौन सी एंट्री पे थे, हम कर रहे थे, लास्ट हमने एंट्री कौन सी रिकॉर्ड की है, जस्ट अ मोमेंट। हमने एक्सपेंसेस की एंट्री रिकॉर्ड की है। अच्छा, एक्सपेंसेस का हमने एक अफेक्ट रिकॉर्ड कर दिया था, बैंक का अफेक्ट रिकॉर्ड करना हमने नहीं किया अभी तक। तो आप बैंक में भी देख लेते हैं बैंक में क्या हो रहा है। तो देखो, बैंक हो रहा है हमारा क्रेडिट 32 के अमाउंट से। तो यहाँ पे आ गया जी आपका 32। अच्छा, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, एक्सपेंसेस की वजह से। अच्छा, फिर तुम देखो, तुम्हारे पास क्या है, सी बिगिंस और सेल्स। तुमने सेल्स की थी, इसको सी बिगिंस को, तो तुम्हारा एक रिसीवेबल था। अब तुमने रिसीवेबल के लिए अभी तक कोई अकाउंट नहीं बनाया है, राइट। तो तुम रिसीवेबल से एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर कर लो, यहाँ पे लिख दो रिसीवेबल्स। ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे यार, देखो, तुमने सी बिगिंस को सेल्स की है, तो सी बिगिंस रिसीवेबल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अमाउंट क्या है, 630। और किस वजह से डेबिट हो रहा है, सेल्स की वजह से हो रहा है। अब यही अफेक्ट तुम दिखाओगे सेल्स के अकाउंट में, राइट। तो सेल्स के अकाउंट में क्या करोगे यार, सेल्स क्या हो रही है तुम्हारी, क्रेडिट हो रही है, किस अमाउंट से, 630 की अमाउंट से। तो यहाँ पे आ जाएगा 630। अच्छा, किसकी वजह से, रिसीवेबल की वजह से, जो कौन है, सी बिगिंस है। सी बिगिंस, ब्रैकेट में लिख दो आर, अपनी आसानी के लिए। ठीक है। उसके बाद देखो यार, टी स्मार्ट कोई था तुम्हारा पेबल, तुमने उसको क्या किया है, परचेजेस रिटर्न। अब टी स्मार्ट का अकाउंट तो पेबल अकाउंट बनाया हुआ है हमने, लेकिन परचेजेस रिटर्न का अकाउंट नहीं है। तो और वो बना लेते हैं जब सबसे पहले। तो परचेजेस रिटर्न का अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया। अच्छा, तो देखो यार क्या हो रहा है, सबसे पहले टी स्मार्ट जो पेबल अकाउंट है वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। क्या अमाउंट है, 550। तुम गए पेबल के अकाउंट पे, और तुमने डेबिट कर दिया यहाँ पे 550। अच्छा, किस तरह से डेबिट कर रहे हो, तुम कर रहे हो परचेजेस रिटर्न की वजह से डेबिट। यहाँ पे नाम आ जाएगा परचेजेस रिटर्न। ठीक है। अब उसी तरह तुम जाओगे परचेजेस रिटर्न के अकाउंट में। अब परचेजेस रिटर्न क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, किस अमाउंट से, 550 के अमाउंट से। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 550 आ जाएगा। अच्छा, किस वजह से, तुमने टी स्मार्ट को क्या किए हैं, परचेजेस रिटर्न किए, तो तुम्हारा पेबल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो पेबल का नाम आ जाएगा यहाँ पे पेबल, सॉरी, टी स्मार्ट का नाम आ जाएगा यहाँ पे, ब्रैकेट में आ जाएगा पेएबल। ठीक है। जस्ट टू नो कि तुम्हें पता है ये बात है, जस्ट टू मेक श्योर कि तुम्हें पता है ये बात है। ठीक है। उसके बाद तुम देखो, तुम्हारे पास है वेजेस और कैश। अच्छा, अब वेजेस और कैश का अकाउंट, तो वेजेस का अकाउंट नहीं है, तो वेजेस का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो वेजेस क्या हो रही है, अपने अकाउंट में डेबिट हो रही है 210 से। मैंने लिख दिया यहाँ पे 210। अच्छा, किसकी वजह से डेबिट हो रही है, कैश की वजह से, तो नाम आ गया कैश का। अच्छा, फिर तुम यही इफेक्ट दिखाओगे कैश के अकाउंट में। तुम गए कैश के अकाउंट में, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, किस अमाउंट से, 210 की अमाउंट से। अच्छा, किसकी वजह से, वेजेस पे करने की वजह से, तो नाम आ जाएगा वेजेस का। ऑल राइट। उसके बाद तुम देखो, तुमने रेंट पे किया है थ्रू बैंक, रेंट का अकाउंट तुम्हारे पास नहीं है, तो रेंट का अकाउंट बना लेते हैं यार, रेंट। ठीक है। तो रेंट अपनी एंट्री में क्या हो रहा है, सॉरी, रेंट हमारे अपनी एंट्री में हो रहा है डेबिट 225 की अमाउंट से। तो 225 से हो जाएगा ये डेबिट। अच्छा, किस वजह से डेबिट हो रहा है, बैंक की वजह से, तो नाम आ जाएगा बैंक का। ऑल राइट। अच्छा, फिर यही इफेक्ट तुम दिखाओगे किसके अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में दिखाओगे, जो तुमने नहीं दिखाया अभी तक। तुम गए बैंक के अकाउंट में, तो बैंक क्या हो रहा है तुम्हारा, 225 से क्रेडिट। सही। अच्छा, किसकी वजह से हो रहा है ये, रेंट की वजह से हो रहा है।
उसके बाद तुम देखो, सी बिगिंस ने तुम्हें पेमेंट कर दी थ्रू चेक, थ्रू बैंक। तुम्हारा रिसीवेबल कम हो गया और तुम्हारा बैंक डेबिट हो गया। तो पहला इफेक्ट तुम बैंक में दिखा दो। बैंक क्या हो रहा है, 400 से डेबिट हो रहा है। तो 400 से तुमने कर दिया अपने बैंक को डेबिट। किसकी वजह से, सी बिगिंस की वजह से तुम्हारा क्या है, एक रिसीवेबल है। तो सी बिगिंस आ गया यहाँ पे, रिसीवेबल भी लिखे हमने। अच्छा, फिर तुम रिसीवेबल के अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे किस अमाउंट से, 400 की अमाउंट से। अच्छा, तो आ जाओ यार, रिसीवेबल का अकाउंट हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है। तो 400 से क्या हो रहा था, वो क्रेडिट हो रहा है। हमने कर दिया यहाँ पे 400 से क्रेडिट। किस वजह से हो रहा है यार, बैंक की वजह से हो रहा है। ओके, उसके बाद देखो यार 21 देखो। तो जे हॉट हमारा एक पेबल था, हमने उसको पेमेंट कर दिया थ्रू चेक, थ्रू बैंक। तो जे हॉट पेबल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 700 से। तो हम गए पेबल अकाउंट पे और इधर हम लिख दिया 700 से हो रहा है डेबिट। अच्छा, किसकी वजह से यार, बैंक की वजह से, इनको थ्रू बैंक के थ्रू पेमेंट किया हमने। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास बैंक। ठीक है, अब यही इफेक्ट तुम दिखाओगे बैंक के अकाउंट में। तो बैंक क्या हो रहा है, 700 से क्रेडिट हो रहा है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे बैंक के अकाउंट में 700 क्रेडिट। अच्छा, किसकी वजह से, जे हॉट के से तुम्हारा क्या है, एक पेबल है। तो यहाँ पे आ जाएगा जे हॉट, ब्रैकेट में आ जाएगा पेबल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुमने स्टेशनरी मजीद परचेज की है न्यूज़ लिमिटेड से, राइट। तो तुम स्टेशनरी के अकाउंट में जाओगे जो तुमने बनाया हुआ है। तो स्टेशनरी का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है किस अमाउंट से, 125 के अमाउंट से। और किसकी वजह से, न्यूज़ लिमिटेड की वजह से तुम्हारा क्या है, एक पेबल है। तो तुमने यहाँ पे डेबिट कर दिया न्यूज़ लिमिटेड के नाम को, ब्रैकेट में लिख दिया पेबल। अब यही इफेक्ट तुम दिखाओगे किसके अकाउंट में, पेबल के अकाउंट में। पेबल का अकाउंट क्या हो रहा है, 125 से क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, और किसकी वजह से, स्टेशनरी परचेज करने की वजह से। तो नाम आ जाएगा तुम्हारे पास स्टेशनरी का। और राइट, उसके बाद तुम सेकंड लास्ट एंट्री देखो अपनी, 25th। तुमने सेल्स की है एफ टैंक को, जो तुम्हारा क्या बन गया, रिसीवेबल। तुमने क्रेडिट पे सेल्स की है। तो देखो एफ टैंक तुम्हारा रिसीवेबल अकाउंट है। तुम जाओ रिसीवेबल के अकाउंट में और वहां पे तुम रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो रिसीवेबल का अकाउंट क्या हो रहा है तुम्हारे पास, 645 से डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, राइट। अच्छा, फिर तुम आ जाओ अपने सेल्स के अकाउंट पे। तो सेल्स तुम्हारी क्या हो रही है, क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 645 की अमाउंट से। और किसकी वजह से हो रही है, एफ टैंक जो तुम्हारा क्या है, एक रिसीवेबल है। तुमने लिख दिया यहाँ पे एफ टैंक और ब्रैकेट में लिख दिया रिसीवेबल, राइट। अच्छा, उसके बाद आखिरी एंट्री देखो, तुमने न्यूज़ लिमिटेड को कुछ पेमेंट कर दी थ्रू चेक, थ्रू बैंक। तो तुमने न्यूज़ लिमिटेड क्या था, तुम्हारी लाइबिलिटी थी, तो वो हो रही है डेबिट। कितने अमाउंट से, 125 के अमाउंट से पेबल अकाउंट डेबिट हो रहा है। तुम गए पेबल अकाउंट में, तो तुमने लिख दिया यहाँ पे 125 से डेबिट। किसकी वजह से, बैंक की वजह से, तुमने थ्रू चेक पेमेंट की है। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक। और फिर यही इफेक्ट तुम दिखाओगे बैंक के अकाउंट के अंदर। तो बैंक का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट 125 की अमाउंट से। ओके, और किसकी वजह से, न्यूज़ लिमिटेड जो हमारा क्या था, एक पेएबल था। कोई इशू आपको यहाँ तक, नहीं, तो कोई, एक सेकंड। सॉल्व है। मैं तो आपको देखूंगा क्या गलती की है मेरे। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आप भी अपने पास कैलकुलेशन करते रहो, ठीक है। ओके। अच्छा, तो यार एक सेकंड रुको। चलो यार, अब पहला अकाउंट देखते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कैश के अकाउंट में मुझे ज्यादा बड़ी साइड लग रही है, डेबिट साइड। देखते ही पता पड़ रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। तो ये अमाउंट बन रही है मेरे पास 1340। इधर भी आ जाएगी 1340। सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं क्रेडिट साइड की दोनों अमाउंट से, राइट हैंड साइड की दोनों अमाउंट से। तो 1340 माइनस 290 माइनस 210 इज 840। 840। तो मेरा बैलेंस कैरेट डाउन जो होगा वो आ जाएगा 840। और यही बन जाएगा मेरा नेक्स्ट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिमिलरली मैं आऊंगा अपने बैंक के अकाउंट पे। तो मुझे बैंक अकाउंट में दिख रही है कि यहाँ पे 5000 है और बाकी यहाँ पे सिर्फ 100 की फिगर्स है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरी डेबिट साइड है वो ज़्यादा बड़ी है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5000 प्लस 400 विच इज 5400।
सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं इस अमाउंट को बाकी तमाम क्रेडिट साइड की आइटम से, तो -75 -32 -225 -700 -125 विच इज 4243। तो मेरा बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा यहाँ पे 4243, विच इज गोना बी माय बैलेंस ब्रॉट ये डाउन फॉर मैंने दिस गलत ईयर। किया हुआ है। ठीक है, 4243। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डैश है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब कैपिटल के अकाउंट में कम कुछ भी नहीं हो रहा, तो एक ही साइड बढ़ी है। तो 6000 से ये क्या हो गया, टोटल हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं डेबिट साइड पे, तो मतलब यहाँ पे जीरो है। तो 6000 माइनस जीरो है 6000, तो बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ गया, इतना ही आ गया 6000। ये बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन $6000। ठीक है। अच्छा, उसी तरह मैं स्टेशनरी के अकाउंट पे हूँ, तो यहाँ पे दोबारा कुछ भी नहीं है। तो एक ही साइड मेरी हैवियर होगी, 75 + 125 इज $200। तो जीरो से माइनस करेंगे तो वही बन जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा मेरा $200। वही बन जाएगा मैं नेक्स्ट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर परचेजेस के अकाउंट पे आ रहे हैं दोबारा, हमारे पास राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो डेबिट साइड का टोटल है वही आ जाएगा 2100, और ये बन जाएगा हमारा बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, और फिर नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, फिर पेबल का अकाउंट को देखते हैं। तो यार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये साइड मुझे बड़ी लग रही है, और होनी भी ये साइड बड़ी चाहिए। ठीक है, 2100 + 700 + 125, 2925 इज द टोटल अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड विच इज द हैवियर साइड। सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं इसको, -550 से -700 -125, तो आ रहा है 1550। तो मेरा बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा 1550, और नेक्स्ट ईयर का ब्रॉट डाउन भी यही हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1550। अब मैंने शुरू में कह दिया कि ये साइड बड़ी होनी चाहिए, मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये पेबल का अकाउंट है। ठीक है, ये लाइबिलिटी अकाउंट है, तो लाइबिलिटी अकाउंट बढ़ता भी यहीं पे है, तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन भी यहीं पे आना चाहिए उसूली तौर पर। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। अब यार सेल्स के अकाउंट पे आते हैं। तो सेल्स के अकाउंट में दोबारा इधर कुछ भी नहीं डेबिट साइड पे, तो हमारा जो क्रेडिट का टोटल होगा वही हमारा सीडी और बीडी बन जाएगा। तो 340 + 630 + 645 इज 1615। तो बैलेंस कैरेट भी इतना ही हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे जीरो है। ये बन जाएगा मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, फिर इंश्योरेंस का अकाउंट में देखो, एक्सपेंस का अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे क्या है, 290, उधर कुछ भी नहीं है क्रेडिट साइड पे, तो मेरा बैलेंस कैरेट डाउन भी यही हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी यही हो जाएगा। फिर कंप्यूटर का अकाउंट को देखते हैं। इधर दोबारा कुछ भी नहीं है, तो टोटल इतना ही बन जाएगा 700। बैलेंस कैरेट डाउन भी इतना ही बन जाएगा, और बैलेंस ब्रॉट डाउन भी इतना ही बन जाएगा। राइट। एक्सपेंस अकाउंट एक जनरल, अच्छा जब भी एक्सपेंस आपके पास नॉर्मल ऐसे ही आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस आपके सवालों के अंदर जब आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा, आपको आगे के काम करने होंगे, तो आपको जनरल एक्सपेंस दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 32, एंड बैलेंस कैरेट डाउन इतना ही हो जाएगा 32, और बैलेंस ब्रॉट डाउन भी इतना ही हो जाएगा 32। और राइट, देखो कोई इशू है आपको निखिल, कोई इशू है आपको? नहीं, वो उसमें था ना, गलती बैंक पकड़ का गलती जो पकड़ है में आ वो रही है मैंने आपको? गलत कैलकुलेट किया। चलो चलो ठीक है, हाँ, कोई बात अभी नहीं। तक एक आई। चलो मैं एक टिप दूंगा मैं आपको एंड में। चलो अभी आपने म्यूट कर लो अपने आप को वापस, अभी मैं आपको टिप देता हूँ एक, इसको आप कैसे इन ओके। मसलों को हल कर सकते ओके। हैं। ठीक है। फिर अपने सेकंड पेज पे आते हैं यार। तो रिसीवेबल्स का अकाउंट है। दोबारा मैं कहूँगा कि इसकी जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो डेबिट साइड पे ही आती है, और इसी पे ही आनी चाहिए। तो मैं पहले से ही एक बात कह रहा हूँ कि यार इसका टोटल जो होगा वो डेबिट का ही ज़्यादा होना चाहिए। तो देख लो, और डेबिट का ही टोटल ज़्यादा बड़ा है, 630 + 645 इज 1275। राइट, और बैलेंस कैरी डाउन उतना ही हो जाता है, कितना माइनस कर देंगे 400, तो हो जाएगा ये 875। ये हो जाएगा मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन।
875। अब मैंने क्यों शुरू में कह दिया कि इसका डेबिट का टोटल ज्यादा होना चाहिए और उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन भी 875 होना चाहिए, सॉरी डेबिट साइड पे आना चाहिए, क्योंकि रिसीवेबल्स का अकाउंट है, मेरा एक एसेट का अकाउंट है। एसेट अकाउंट की नेचर क्या होती है? डेबिट। क्योंकि तो इसका एसिड। बैलेंस ब्रॉट डाउन, एग्जैक्टली इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कहाँ पे आना चाहिए? डेबिट साइड पे आना चाहिए। ठीक है, ये बातें आपको आगे काम आएंगी, जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ना, तो ये बातें आपको बहुत आगे काम आने वाली है। फिर परचेजेस रिटर्न के अकाउंट पे आते हैं। तो देखो डेबिट से भी दोबारा कुछ भी नहीं है, तो इतना ही मेरा टोटल बन जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन इतना ही बन जाएगा, राइट। और ये बन जाएगा मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे देखते हैं यार, आखिर दो अकाउंट रह गए हमारे, वेजेस का अकाउंट है, एक्सपेंस का अकाउंट है, यहाँ बढ़ता है। तो देख लो 210 टोटल बन रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो जाएगा? वही सेम 210। और फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन भी इतने हो जाएगा, 210। ओके, फिर रेंट के अकाउंट पे आ जाओ, दोबारा इस तरफ कुछ भी नहीं है। सॉरी, मैं यहाँ की लाइन बनाना भूल गया, राइट। तो इधर का टोटल भी हो जाएगा 225 एंड 225। यहाँ का बैलेंस कैरी डाउन भी कितना हो जाएगा? 225, और मेरा ब्रॉड डाउन भी यही हो जाएगा, 225। तो हमने जो है सारे के सारे बना लिए हैं लेजर अकाउंट्स, और अब हम इनको, इनके ब्रॉड डाउन बैलेंसेस को पुट करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मेरे पास कैश का अकाउंट है, और कैश का ब्रॉड डाउन बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, और अभी इधर ही रहा है 840 का। तो मैं लिख दिया 840 यहाँ पे, और नाम दे दिया मैंने इसको कैश। उसी तरह मैं आया बैंक के अकाउंट पे। बैंक एक एसेट का अकाउंट है, इसका ब्रॉड बैलेंस नॉर्मली आना भी इधर ही चाहिए, 4243 का डेबिट साइड पे आ रहा है। तो मैं लिख दिया बैंक 4243, सही है। उसके बाद मैं आया अपने कैपिटल के अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। इसका ब्रॉड बैलेंस भी यहीं पे आना चाहिए, और यहीं पे ही आ रहा है 6000। तो मैंने लिखा कैपिटल, और इधर लिख दिया मैंने $6000, सही। आगे देखते हैं यार, स्टेशनरी का अकाउंट है मेरे पास, जो डेबिट अकाउंट है, नॉन करंट एसेट का अकाउंट है। इसका ब्रॉड बैलेंस बन रहा है $200। तो मैंने लिखा यहाँ पे स्टेशनरी $200, ठीक है। मैं आगे बढ़ा, परचेजेस के अकाउंट पे आया मैं। यहाँ पे मेरा ब्रॉड बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है $2100। परचेजेस $2100, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने पेबल अकाउंट को देखा अपने, और उसका बैलेंस ब्रॉड डाउन आ रहा है 1550, क्रेडिट साइड पे आना भी यहीं पे चाहिए। तो मैं लिखा यहाँ पे पेबल या पेबल्स 1550 क्रेडिट। फिर मैं आया अपने सेल्स के अकाउंट पे। तो सेल्स का अकाउंट कहाँ पे आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है 1615, 1615। ओके, सेल्स 1615, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यार, मेरे पास इंश्योरेंस एक एक्सपेंस का अकाउंट था, जिसका ब्रॉड ऑन बैलेंस डेबिट पे आ रहा है 290। तो मैं लिखा यहाँ पे 290, और लिख दिया मैंने यहाँ पे क्या था यार ये, इंश्योरेंस। 290 क्रेडिट पे है ना? नहीं, डेबिट पे है। अरे एक मिनट थोड़ा डेबिट पे देख। भी आना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक्सपेंस का अकाउंट है ना, लॉजिकली भी देखो। और तो कैलकुलेशन वाइज भी यहीं पे आना चाहिए, लेकिन लॉजिकली भी अगर देखो तो यहीं पे आना चाहिए, राइट। अच्छा, फिर हम देखते हैं कंप्यूटर एक नॉन करंट एसेट के अकाउंट को, जो उसका बैलेंस अच्छा डेबिट ठीक साइड है। पे है, यहीं पे आना चाहिए। ₹700 का कंप्यूटर डेबिट हुआ हुआ है। अच्छा, उसके बाद देखो तो तुम्हारे पास जनरल एक्सपेंसेस मैंने नाम दिया था, एक्सपेंस बोला हुआ था, मैंने जनरल एक्सपेंस लिख दिया, जो उसका बेटर वर्जन है। तो इसका प्रॉब्लम बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है, जहीं और यहीं पे आना चाहिए, $32 का आ रहा है, 32 का जनरल एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं लेजर अकाउंट के। तो रिसीवेबल्स है हमारे पास। रिसीवेबल्स के नेचर क्या होती है? डेबिट, और डेबिट पे इसका बैलेंस बर्डन आ रहा है 875। हमने लिख दिया यहाँ पे 875 रिसीवेबल्स। उसके बाद परचेज रिटर्न को अगर हम देखें, तो इसकी नेचर भी है क्रेडिट, और इसका ब्रॉडन बैलेंस भी यहीं पे आ रहा है $550। तो हमने लिख दिया यहाँ पे $550, और लिख दिया नाम परचेजेस रिटर्न।
उसके बाद तुम देखो, हमारे पास वेजेस का अकाउंट था। वेजेस का ब्रॉडर बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड पे 210। फिर हमारे पास आखिरी अकाउंट है रेंट का अकाउंट, जिसका ब्रॉडर बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है 225। इसको भी मैंने क्रेडिट पर लिख दिया है। बस ये इश्यूज होते हैं ना, आपको बस थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम डेबिट और क्रेडिट से दोनों को टोटल करेंगे और फिर देखेंगे हमारे पास अमाउंट दोनों सेम आ रही नहीं आ रही। जस्ट अ मोमेंट, मैं लाइन्स बना लूँ यहाँ पे यार। तो मैं अगर डेबिट से को टोटल करता हूँ 840 प्लस 42, प्लीज़ आप भी करो यार ताकि पता पड़े दोनों सही कर रहे हैं। 4243 प्लस 200 प्लस 2100 प्लस 290 प्लस 700 प्लस 32 प्लस 875 प्लस 210 प्लस 225, तो ये आ रहा है 9715। मेरा भी। ठीक है। और अगर क्रेडिट से करें तो 6000 प्लस 1550 प्लस 1615 प्लस 550, तो ये भी आ रहा है 9715। एक मिनट। जैसे ही ये दोनों साइड्स हमारे पास टोटल में सेम आ गई, तो ये इसका अलर्ट है कि हमने काम बिल्कुल दुरुस्त किया है, काम बिल्कुल हमने सही किया है। और यहीं पे हमारा सवाल आगे हो गया है एंड।